11th क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, आपने बच्चों अपने लाइफ में बहुत सारे कलेक्शन वस्तुओं के देखे होंगे। कैसे देखे होंगे? देखो, जैसे बचपन से आप खेलते आए हो तो कुछ खिलौने आपके रहे होंगे, उन खिलौनों का एक कलेक्शन आपने बनाया, तो कुछ वस्तुओं का आपने क्या किया? संग्रह किया। जैसे आपके किचन में ही है तो किचन में क्या है? बहुत सारे बर्तनों का संग्रह है। जैसे आपकी बुक्स हैं तो आपकी बुक्स, हर क्लास में आपके अलग अलग बुक्स का क्या होता है? एक कलेक्शन होता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, जैसे आप लोग 11th क्लास में आ गए और 11th क्लास की सभी मैथमेटिक्स के बच्चों का एक ग्रुप यानी एक कलेक्शन। तो ये कलेक्शन क्या है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है नहीं, यानी इनकी क्या है? डेफिनेशन है। तो इसी सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर इसको ले तो जैसे 10 से कम विषम पूर्णांकों का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखो, पूर्णांकों का समुच्चय वो फिर बहुत बड़ा सेट हो जाता है। उस सेट को हम बाद में लेते हैं, उसका एग्जाम्पल। पहले हम लेते हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आप लोग जानते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहले तो ये बताइए कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं, मैंने ये बोला कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम क्या होंगी? विषम। 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या हो गई? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक संग्रह है और इसे हमने परिभाषित भी किया है। परिभाषा क्या है इसकी? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट यानी समुच्चय। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है GMGIC रानीखेत में कक्षा 11 में गणित विषय की छात्राओं का समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स में आप जानते हैं कि क्या होते हैं? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स यानी स्वर क्या है? AEIOU है, नहीं है? तो ये 5 वॉवल्स आपके होते हैं, इनका हमने कलेक्शन किया और इसको परिभाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है। तो ये इसको हमने परिभाषित भी कर दिया है, सुपरिभाषित ये है। तो ये एक सेट है यानी समुच्चय है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं आप पहले से जानते हैं, इसको फिर मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जबकि परिमेय संख्याएं, इनके अतिरिक्त जो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे 1/2, 2/3 या फिर 3/4, ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अंत तक। उसके बाद एग्जाम्पल है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय है। इसमें पूर्ण अंक आते हैं। पूर्णांकों में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और निगेटिव नंबर्स भी हैं, इंक्लूडिंग 0 भी इसमें आता है और सारे पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव नंबर आते हैं। लेकिन वो क्या होने चाहिए? पूर्ण अंक होने चाहिए, कंप्लीट नंबर वो होना चाहिए। यानी निगेटिव नंबर की तरफ हम जाएं तो -1, -2, -3, -4 सो ऑन टू इन्फिनिटी। और 0 से पॉजिटिव नंबर की ओर जाएं तो 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे क्या हो गए? पूर्णांक हो गए और इन सभी का एक कलेक्शन पूर्णांकों का समुच्चय कहलाता है, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। अब आप जानते हैं कि सारे पूर्णांक भी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके अतिरिक्त वो सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है
डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, बताइए, बता सकते हैं? प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ में थी? 1 से। और पूर्ण संख्याओं में जब हम प्राकृतिक संख्याओं में एक सिंगल जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से और पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से। 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आर। आर ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें सारे रियल नंबर्स यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी परिमेय संख्याएं वगैरह सभी कुछ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण कैसे करना है? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। A, B, C, X, Y, Z इनसे बड़े अक्षरों से हम किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक, समुच्चय के सदस्यों को अवयव एवं वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे देखो मैंने आपसे क्या बोला कि GGIC रानीखेत की कक्षा 11 की गणित विषय की छात्राओं का समूह ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो हम इसको समुच्चय कहेंगे। और ये सारे माना 5 बच्चे हो तो 5 बच्चों को के नाम, जैसे फर्स्ट नेम आपका क्या है? आकांक्षा बोरा, कल्पना मेहरा, महिमा तिवारी, नेहा मेहरा और लक्षिता शाह। ठीक है, जैसे 5 बच्चे आप हैं तो 5 बच्चों के हम नाम वहाँ पर रखेंगे और सभी बच्चों को क्या करेंगे? कॉमा 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 से अलग अलग सेपरेट कर लेंगे और सभी बच्चों का एक कलेक्शन करके उसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। स्टार्टिंग में भी मिडिल ब्रैकेट एंड लास्ट में भी मिडिल ब्रैकेट, उसको फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसे रखेंगे। तो ये सारे जो आप लोगों के नाम हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तो सदस्य कह सकते हैं, दूसरा अवयव कह सकते हैं और तीसरा वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इंग्लिश में उसको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को हम हिंदी में सदस्य, अवयव या वस्तुएं भी कहा जा सकता है। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि से निरूपित किया जाता है। ठीक, अभी यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 5 बच्चों के नाम वहाँ पे दिए। अब लेकिन कहीं पर क्या हो सकता है कि नाम नहीं होंगे। अब हर जगह एक ही एग्जाम्पल तो चलेगा नहीं, तो उनको हम उन एलिमेंट्स को A, B, C या X, Y, Z जनरली लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि अवयव X समुच्चय, यदि अवयव X समुच्चय A में हो तो हम इसे X बिलोंग्स टू A लिखते हैं, वो X बिलोंग्स टू A पढ़ते हैं। देखो X एप्सिलॉन A, एप्सिलॉन ये बीच का जो साइन है ये क्या है? एप्सिलॉन, X एप्सिलॉन A, और इसको हम पढ़ते हैं X बिलोंग्स टू A। ठीक है, यानी जैसे आपका एक सेट 5 बच्चों का एक सेट था, सपोज ये एक कैपिटल A है। क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल ए इक्वल टू एक सेट है जिसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है आकांक्षा, कल्पना, महिमा, लक्षिता और नेहा। ठीक, तो सपोज x इक्वल टू क्या है? लक्षिता, तो x बिलोंग किसको करता है? a को। ठीक है, क्योंकि x उसमें है, लक्षिता उस सेट में है, तो x बिलोंग्स टू a। ठीक, अब यदि माना y समुच्चय a में नहीं है, माना कोई लड़की पूजा है जो आप लोगों के ग्रुप में नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? y डज नॉट बिलोंग टू a। क्या पढ़ेंगे इसको? y डज नॉट बिलोंग टू a। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। फिर है समुच्चय को लिखने की विधि। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि जो भी सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम सूचीबद्ध कर देते हैं। ठीक, जैसे
फिर मैं आप ही लोगों का एग्जाम्पल लूँगी। ए इक्वल टू मैंने 5 बच्चों के नाम उसमें लिख दिए तो सारे बच्चों की लिस्ट उसमें आ गई है। सारे हमको सामने दिख रहे हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सारे उसमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये रोस्टर रूप ये उसका कहलाता है। दूसरी मेथड है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, अब इस रूप में क्या होता है कि अवयवों का वर्णन करने के लिए प्रतीक x, y या z का या अन्य किसी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत कोलन का चिन्ह लगाते हैं। कोलन का चिन्ह क्या है? ये कोलन का चिन्ह लगाते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और संपूर्ण कथन को मजले कोष्ठक ये है मिडिल ब्रैकेट जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, मजले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 20 से छोटी व 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे इसको? समुच्चय निर्माण रूप में है x सच दैट, ये जो कोलन है इसको पढ़ेंगे x सच दैट x 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्या है और x इज लेस देन 20। x जो है वो 20 से छोटा है और 3 से भाज्य प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हर क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं और इन्हीं के जैसे ही और इनके और पार्ट्स भी हैं, उनको आप खुद से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, क्या था? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। हाँ, ये समुच्चय है। क्यों है ये समुच्चय? क्योंकि हमें पता है कि वर्ष के महीने जो जे से प्रारंभ होते हैं क्या क्या होते हैं? जे फॉर जनवरी, उसके बाद जून, जुलाई, उसके बाद कुछ नहीं, जनवरी, जून, जुलाई। देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये जे से स्टार्ट नहीं होते। उसके अलावा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भी जे से स्टार्ट नहीं होते। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ हैं? जनवरी, जुलाई और जनवरी, जून और जुलाई। तो 3 जो ये सेट आपका है, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, परिभाषित है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है, परिभाषित है और आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर दे सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है तो आप आंसर दे सकते हैं कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने कौन कौन से, आंसर दे सकते हैं। तो जो जिसका आप आंसर दे सकते हैं यानी आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, तो वो एक सेट है। लेकिन क्या है कि कुछ संग्रह है, कुछ वस्तुओं के कलेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसको क्लियरली आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर नहीं दे सकते, वो सेट्स भी नहीं होते। ठीक, जैसे नेक्स्ट है भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कैसे नहीं दे सकते? क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक, बहुत सारे लेखक इंडिया में हैं, तो कुछ उन सब ने लिखा है, उन सब ने बुक्स लिखी हैं, तो उन सब को उनकी बुक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी किसी एक ही राइटर की बुक जो है वो मुझे अच्छी लग सकती है और हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे। तो मेरी नज़र में वो प्रतिभाशाली है और आपकी नज़र में वो प्रतिभाशाली नहीं है। इसलिए ऐसे सेट कलेक्शन को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते और जिस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते वो सेट नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ए इक्वल टू एक सेट यहाँ पे दिया है। देखो इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। ए इक्वल टू, देखो ध्यान से, इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या है? मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग टू ये भरना है। ठीक, तो फर्स्ट है 5 डैश ए। यहाँ पर आपने
बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू भरना है। तो देखिए ऊपर ये सेट है, इस सेट में 5 एलिमेंट है, तो एलिमेंट 5 अगर सेट ए में है तो यानी बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या भरेंगे इसको, 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर है 8-A, तो यहाँ पर आपने क्या भरना है, यहाँ पर भी वही बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, तो यहाँ फिर से सेट में जाइए, सेट में 8 नहीं है, तो 8 नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ए इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन 7। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। बच्चों ये समुच्चय निर्माण रूप में आपको सेट दिया है और आपने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, रोस्टर फॉर्म में क्या था, वो सारे एलिमेंट्स हमें सामने दिखाई देते हैं। ठीक, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में होते हैं सबके सब हमारे हमें सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़े पूर्णांक क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम इसको लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा वो पूर्णांक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स हमारे इस सेट ए में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, b इक्वल टू है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और 6 से कम है यानी 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एलिमेंट्स यहाँ पर आए। तो बच्चों मैं आज के लिए इतना काफ़ी है। इस जो भी इनके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के जो बाकी पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो उनको आप खुद से करेंगे और अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगी और क्वेश्चन 4 हम कल करेंगे।